नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही मची है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस समेत सभी संबंधित एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हुई है। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी और रसद पहुंचाई गई। वहीं शुक्रवार को सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू टीम को राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूं आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रीइंस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सभी लोग मिलकर स्टेट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं और सबका मिलकर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हों। और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग अभी यहाँ गंगोत्री से चल के, अन्य स्थानों से चल के जो हरसिल में सेना का कैंप है वहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर से और स्टेट के हेलीकॉप्टरों से लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। आज शाम तक मौसम यदि सही रहता है तो सारे यात्री जो पूरे देश भर के यात्री हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आए, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया जाएगा। और धराली मेरा गाँव फिर से आबाद हो, फिर से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर अवस्थापनाएं बने, उसके लिए हमारी सरकार हर संभव पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगी। बच्चों के लिए आज यहाँ पर दूध इत्यादि की व्यवस्था हो रही है, अन्य व्यवस्थाएं, दवाइयों की, भोजन की, सभी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, कपड़ों से लेकर। और हमारा प्रशासन, हमारी सब सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर एक व्यक्ति को इसमें मदद करी जाए। उत्तरकाशी के धराली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान गुजरात की एक महिला पर्यटक ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर राखी के रूप में सीएम धामी को बांधी और भावुक होते हुए कहा कि सीएम धामी हमारे श्री कृष्ण है, जिन्होंने रक्षाबंधन से पहले हमें बचाया। ऐसे में सीएम धामी ने कहा कि कपड़े के टुकड़े में रिश्ते का सच्चा एहसास हुआ, सुरक्षा का वचन और मानवता का सबसे सुंदर रूप समाया था। बता दें कि गुजरात से महिला पर्यटक अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए आई थी और रेस्क्यू अभियान के तहत उनके पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बहुत ही स्पेशल है, तो आपकी ये राखी तो बहुत स्पेशल है। आ गया, मैं लेने आ गया ना, बाकी आप ले जाओ।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अलग अलग जगहों पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिसमें अलग अलग प्रदेशों के लोग शामिल हैं। सीएम धामी ने वहां पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और लोगों से बातचीत भी की, जिसमें यात्रियों ने प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को बताया कि सभी व्यवस्थाएं बेहतर है, कोई कष्ट नहीं है, हम सभी लोग सुरक्षित हैं। यात्रियों ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया। एक यात्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगली बार भी आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, कुछ लोग वहाँ पहुँच गए हैं। आप लोगों के साथ के थे वो मिले थे हमको तो शक्ल लेके आए थे। वहाँ पहुँच गए हम महाराष्ट्र से हमारे कुछ लोग आगे चले गए। हाँ, कोई बात नहीं, बच्चे आगे गए। सब लोग हो गए थे। ठीक है। मुंबई की टीम है। कितने लोग हैं आपके दल में? 65 लोग हैं। इसमें से 60 गए हैं, 5 ही बचे। अरे वाह, चलिए ये आपने बड़ा अच्छा किया, पहले सबको भेज दिया। हमारा एक और लीडर आगे गया है। कोई नहीं, सब अच्छे हैं। कर रहे हैं हम लोग। यही आशीर्वाद रहेगा। बस यही तो आपका नाम है, योगी जी का आपका नाम है। ये जगह निकल अरे यार, ठीक है। आज इसका बर्थडे है पांडे जी। पांडे जी, अरे कमिश्नर साहब किस जलगांव से थोड़ा सा आपदा आ गई, इसलिए थोड़ा ही कोई नहीं, भगवान ने कहा है कि अभी आपको बार बार आ रहा है। हाँ ठीक है। जब आगे बड़ा वाला आ गया बस हिम्मत नहीं, चलो कोई नहीं, सब अरे बिलोनी है ना, सब आराम से हैं। आप कहाँ से? अहमदाबाद से। कोई नहीं, आप कहाँ गंगोत्री में थे क्या? चलो कोई नहीं, निकल गए अब आप। इसके भी सारा विचार कोई नहीं यार, अपनी हिम्मत करनी है यार। सब बच गए, सबसे बड़ी बात है ना, सब बच गए हैं, सब सबके काफी बड़ा हो जाएगा यार, जिंदगी बचवानी। संजू आप पहुंच गए, घबराने भाई, ये रोड है, उसके बाद आप पहुंच गए, फिर उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप भी हाँ अहमदाबाद पहुंचाएंगे सर, तो आप चिंता मत करो, ठीक है, कहीं घबराने ना, आराम से क्या चलने में दिक्कत है, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा रहेगा, थोड़ा रहेगा। सब सर आपने अजीब व्यवस्था की है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हेलीकॉप्टर है आगे, क्या हुआ? आ गए? अरे कोई नहीं, सब ठीक है, आ गए हम लोग लेने के लिए आए ना आपको, उनको रोक दिया। हाँ कोई नहीं, सारे जमाने का भाई, आप कोई नहीं, आप पहुंच गए ना, परेशान मत होइए अभी, है आप आ गए यहाँ पर, है ना, सब सुरक्षित है आप। वहीं इस बीच बड़ी खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ हाईवे से हटाया गया मलबा 32 घंटों से बाधित था। राष्ट्रीय राजमार्ग, फंसे हुए तीर्थयात्री निकाले गए सुरक्षित। पैदल यात्रा के लिए मार्ग हुआ सुचारू। पीपलकोटी के पास बाधित था मार्ग। आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे से मलबा हटाया गया है, पैदल यात्रा के लिए मार्ग को सुचारू किया गया है। पीपलकोटी के पास बाधित था मार्ग, भूस्खलन के चलते मार्ग बाधित हो गया था। 32 घंटों से मार्ग बाधित था, जिसके बाद फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे से मलबा हटाया गया है। 32 घंटे बाद राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर सुचारू हुआ है। फंसे हुए तीर्थयात्री एक बार सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। पैदल यात्रा के लिए मार्ग को सुचारू किया गया है।
पीपलकोटी के पास बाधित था ये मार्ग। आपको बता दें कि पीपलकोटी के इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बद्रीनाथ हाईवे को सुचारू कर दिया गया है, अब तक कितने यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है? जी देखिए, लगभग दोपहर के 2:30 बजे करीब 32 घंटों के अथक प्रयास के बाद NSDCL और जिला प्रशासन की अगुवाई में जो है जो प्रथम ज्योतिर्मठ की तरफ से जो फंसे हुए तीर्थयात्री थे, लगभग 1200 तीर्थयात्री ज्योतिर्मठ से पीपलकोटी के बीच अलग अलग पड़ावों में रोके गए थे। उन्हें सबसे पहले एक एक करके पुलिस की निगरानी में जो है पैदल ही आवाजाही पार कराई गई, क्योंकि अभी जो बड़े वाहन है, चौपहिया वाहन है, उनके लिए अभी पूरी तरह से जो मार्ग है उसको नहीं खोला गया है। फिलहाल अस्थायी तौर पे व्यवस्था की गई है और अभी भी मशीनें जो है कार्यरत है। SP और जिलाधिकारी चमोली जो है मौके पर हैं और अगर मौसम साथ देता है तो देर शाम तक जो है जो बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह जो आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। अभी केवल प्राथमिकता के तौर पे ज्योतिर्मठ क्षेत्र में से फंसे हुए तीर्थयात्रियों को ही पैदल दूसरे छोर पे पहुंचाया जा रहा है। दूसरे छोर पे हल्के वाहनों की व्यवस्था की गई है। जिस तीर्थयात्री को जहां तक की भी व्यवस्था करनी है तो वो प्रशासन द्वारा वहां पे वो व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। साथ ही खाने के पैकेट, फूड पैकेट, चाय पानी की भी व्यवस्था वहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा की गई है। और तीर्थयात्रियों के साथ साथ जिले के वो स्थानीय लोग, वो स्टाफ जो वो परिवार जो रक्षाबंधन को लेकर के पिछले 2 दिनों से सड़क खोलने का इंतजार कर रहे थे, अब पैदल मार्ग शुरू होने के बाद जो है दूसरे छोर पे पहुंच रहे हैं और दूसरे छोर से जो है हल्के वाहनों के द्वारा जो है ट्रांसमिट करके अपने अपने गंतव्य को पहुंच रहे हैं। जी संजय कुंवर, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना के बाद अब तक राज्य के CM पुष्कर सिंह धामी लगातार मौके पर डटे हुए हैं। स्थानीय विधायक के साथ CM धामी लगातार रेस्क्यू टीम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। CM कहीं बैठक कर रहे हैं तो कभी आपदा पीड़ितों से मुलाकात भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित धराली हर्षिल क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों को लेकर उत्तरकाशी के माथली में NDRF DG और ITBP DG और DGP उत्तराखंड और अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राहत बचाव कार्यों और गति लाने पर विस्तार करने पर चर्चा की। उत्तरकाशी के अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का काम तेज गति से चल रहा है। फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो धराली नगर था, पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे, सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी BSAT एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के दृष्टिगत अपने 1 महीने के वेतन को आपदा राहत कार्यों के लिए देने की घोषणा कर दी है। एक्स पर CM ने पोस्ट कर कहा कि जिसमें उन्होंने लिखा कि इस राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है। इस कठिन परिस्थिति में सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। प्रदेश के मुखिया ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वो क्षमता के अनुसार राहत कार्यों में सहयोग करें। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि
गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है, लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सभी लोग मिलकर स्टेट का PWD डिपार्टमेंट, NH, BRO, NDRF, SDRF, सेना के लोग, ITBP के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग, सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं और सबका मिलकर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हों। और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग अभी यहाँ गंगोत्री से चल के, अन्य स्थानों से चल के जो हरसिल में सेना का कैंप है, वहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर से और स्टेट के हेलीकॉप्टरों से लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा के दौरान सेंजी गांव में 15 परिवारों को राज्य आपदा मोचन निधि से 1,30,000 की आर्थिक सहायता का चेक वितरित किया। आपदा में इन परिवारों के भवन पूर्ण से क्षति हुई है और पुरासी गांव के पास एक परिवार को भी पूर्ण रूप से भवन क्षतिग्रस्त होने पर ये राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही ग्राम बुरासी में आपदा के कारण जान गंवाने वाले दिवंगत लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। जो पूरे देश भर के यात्री हैं, यहाँ पर दर्शन के लिए आए, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया जाएगा। और धराली मेरा गांव फिर से आबाद हो, फिर से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर अवस्थापनाएं बने, उसके लिए हमारी सरकार हर संभव पुनर्वास से लेकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगी। बच्चों के लिए आज यहाँ पर दूध इत्यादि की व्यवस्था हो रही है, अन्य व्यवस्थाएं, दवाइयों की, भोजन की, सभी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, कपड़ों से लेकर। और हमारा प्रशासन, हमारी सब सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हर एक व्यक्ति को इसमें मदद करी जाए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और सभी के रहने खाने से लेकर स्वास्थ्य तक का पूरा इंतजाम सरकार कर रही है। आपदा की वजह से उत्तरकाशी में ही सड़क मार्ग बाधित है, जिसे खोलने का काम तेजी से चल रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और मोबाइल नेटवर्क की दिक्कतें हैं, जिसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा की खबर के बाद अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्रों पर डटे हुए हैं। जिस तरह से सिलक्यारा टनल हादसे के बाद सीएम धामी वहां मौजूद थे, उसी तरह से इस बार भी सीएम धामी उत्तरकाशी के धराली पर डटे हुए हैं। वहीं अब आपदा प्रभावित जिलों के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि रेस्क्यू टीम से लेकर बचाए गए लोगों तक व्यवस्थाओं के साथ ही प्रदेश के मुखिया की मौजूदगी की तारीफ भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद से राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मौके पर डटे हुए हैं। राहत बचाव कार्य को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। कभी आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, तो कभी बैठक कर अधिकारियों से बात। और इन सब के बीच विपक्ष कई तरह के आरोप भी लगा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि धराली जाने से रोका जा रहा है। ये देखिए जोखिम होते हुए, ये देखिए उत्तरकाशी के पटवारी में पहाड़ से रस्सी के सहारे नीचे उतरने की तस्वीरें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का है, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं धराली जाना चाहता हूं, वहां मेरे अपने तड़प रहे हैं, घर मलबे में दब गए हैं, पर सरकार की संवेदना अब तक दब चुकी है। महरा ने आरोप लगाया कि 2 दिन से भटवाड़ी में प्रशासन ने मुझे रोक रखा है, न जाने दे रहे हैं, न ही कोई वजह बताई जा रही है। शायद उन्हें डर है कि कोई जाकर सच ना देख ले, कोई जाकर देश को बताना दे कि आखिरकार उत्तराखंड का दिल इस वक्त कितना टूट चुका है। अभी हम लमचा गाड़ को पार करके आए हैं। आप देखिए बैली ब्रिज बनने की तैयारी हो रही है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। हम उस पहाड़ को रस्सियों के सहारे नीचे जाकर वहां से नदी पार करके हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि कोशिश हो रही थी कि हम ना पहुंच पाए। 2 दिन से हमको यहाँ पुलिस ने और प्रशासन ने रोक के रखा था, लेकिन हम पूरी ताकत से निकले हैं। मेरे साथ मनीष राणा जी है, कमल भाई हैं और हमारे साथी सहयोगी हैं। हम लोग अब आगे की ओर को बढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि मुख्यमंत्री साहब हेलीकॉप्टर से हवाई दौरे करके लौट रहे हैं, जैसे आसमान से देख लेने भर से जख्म भर जाते हैं, पर जमीन पर लोग आज भी सिसक रहे हैं। सरकार के पास कैमरा है, राहत नहीं है, घोषणाएं हैं, मगर हिम्मत नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा,
क्योंकि उन पीड़ितों को आसमान में हेलीकॉप्टर से फोटोशूट कराने वाले नेताओं की नहीं बल्कि इंसानों की जरूरत है। सरकार चाहती है कि कोई आपदा पीड़ितों तक न पहुंच पाए। सरकार रास्ते रोक सकती है लेकिन इंसानियत का सफर नहीं। और जब सरकार संवेदनहीन हो जाए तो इंसानियत ही सबसे बड़ा संघर्ष बन जाती है। मैं धराली चाहूंगा क्योंकि वो मेरे लोग हैं। करण मारा ने पोस्ट में लिखा कि पटवारी से ऊपर की सड़क अब कोई सड़क नहीं रही। कहीं मलबे में दबी हुई है तो कहीं पहाड़ के साथ बह गई, लेकिन जो रास्ता हौसलों से निकलता है वो कोई भूस्खलन नहीं रोक सकता। वैसे धराली के उन परिवारों की ओर मैं बढ़ रहा हूँ जो आपदा पीड़ित है, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनकी आंखों में अभी भी मदद की उम्मीद बाकी है। ये वक्त चुनाव का नहीं, गणना का नहीं, ये वक्त इंसानियत की सबसे सच्ची परीक्षा का है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, हर उस जगह की आवाज है जहाँ दर्द है, जहाँ आंसू है, जहाँ कोई उम्मीद से देखता है कि शायद कोई आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक पोस्ट में लिखा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा में 80 गंगा पर बना पुल बर्बाद हो गया था। तब कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर वैली ब्रिज बनवाया था, लेकिन हैरानी की बात है बीजेपी ने 8 साल बाद भी एक पुल तक नहीं बनाया। ये अति गंगा है और अति गंगा में 2013 की आपदा में ये पुल बह गया था, जिसके बाद 2013-14 में कांग्रेस की सरकार में वैली ब्रिज बना और तब से अभी तक यहाँ पक्का पुल निर्माण नहीं हो सका है। तो यह हालात है हमारे सीमांत क्षेत्रों की और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों की अनदेखी हो रही है, ये देखा जा सकता है। ये वैली ब्रिज कांग्रेस की सरकार में बना, इसको पक्का हो जाना चाहिए था। 2013 से लेकर 2025 हो गया, अभी तक यहाँ पक्का पुल नहीं बन पाया है। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को प्राकृतिक आपदा आई थी। पहले लगा कि बादल फटने से खीरगंगा नदी में बाढ़ आई है। बाद में मौसम विभाग ने कहा कि बादल नहीं फटा, सामान्य बारिश हुई थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ग्लेशियर टूटा था, जिससे ये आपदा हुई है। आज राहत और बचाव कार्यों का चौथा दिन। अब तक 5 लोगों का ही शव मिला है। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। धराली गांव के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन सड़क मार्ग बाधित है। ब्रिज रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।